आपको याद होगा सिवान के बाहुबली अब वो इस दुनिया में नहीं है। सिवान का रिश्ता बहुत गहरा हो गया है मुंबई से, जिनके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता की हत्या का आरोप था। चंद्रशेखर, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व स्टूडेंट यूनियन के नेता थे, उनकी हत्या का आरोप लगा और आज वो इस दुनिया में नहीं है। इन सबका कनेक्शन बाबा सिद्दीकी से माना जाता है। बिहार में हथियारों का खेप हो, ब्लैक मनी का खेप हो, इस सबका एक पूरा ट्रेल पूरे देश में, पूरा कारोबार जो चलता था, उस सब में अगर ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे तो मिली भगत होने का आरोप लगता है। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अजित जी पवार का दामन थाम लिया और शरद पवार, अजित पवार की पार्टी में, जब पहले तो वो शरद पवार के साथ गए, बाद में जब अजित पवार अलग हुए तो अजित पवार का उन्होंने दामन थाम लिया। बाबा सिद्दीकी का अजित पवार से बड़ा गहरा रिश्ता, फिल्म स्टार से बड़ा गहरा रिश्ता, कांग्रेस पार्टी से बड़ा गहरा रिश्ता। कहा यह जा रहा है कि सलमान खान के ऊपर जो, उनके घर के ऊपर जो गोली चली थी और उसमें जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो दो आरोपी थे गोली चलाने वाले, उसमें से एक की मौत हो गई पुलिस कस्टडी में, जेल में। कहा यह गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन अंदर खाने और पावर गैलरी में खासतौर से पुलिस को यह मालूम है कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। कहा यह जाता है, यह गॉसिप हो सकता है, पूरी तरह से असत्य हो सकता है, झूठ हो सकता है, लेकिन यह गॉसिप है, यह चर्चा है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। चर्चा है कि सलमान खान को यह कतई बर्दाश्त नहीं हुआ कि ब्रॉड डे लाइट में उनके घर पर कोई हमला करते और उनको यह लगने लगा कि जिनकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो सीधे हमारे घर पे आके हमला कर सकता है, तो वो हमारी जान भी ले सकता है। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये जो कस्टोडियल डेथ हुई है, उसमें हत्या का एंगल खंगाला जा रहा है, हत्या की चर्चा है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस पूरे केस को क्या इन्वेस्टिगेशन किया, नहीं किया, उसको क्लोज कर दिया, यह कहते हुए कि उसकी मौत सुसाइड थी, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, किसी ने उसकी हत्या नहीं की है। लेकिन बहुत बड़ा तबका है देश में और पावर गैलरी में जो इस बात को, इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, जो ये कह रहा है कि उस व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई और ये रसूख जो है किसी बड़े आदमी का है, बहुत बड़े रसूखदार है। रसूखदार कौन हो सकते हैं? उस व्यक्ति से किसको दुश्मनी हो सकती है? जाहिर है जिसके खिलाफ उन्होंने गोली चलाई है। तो सलमान खान के जो बाकी रसूखदार मित्र हैं, उनके ऊपर यह शंका जताई जा रही है। हिरन केस में और जो स्ट्रीट पे, फुटपाथ पे जो रैश ड्राइविंग में जिन लोगों की मौत हुई थी सलमान खान की गाड़ियों से, उस केस में कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान को काफी मदद की थी। हिरन की हत्या करने में भी सलमान खान को बाबा सिद्दीकी ने बड़ी राहत दी थी। और जो लोग ये रेकी करते हैं, सलमान खान के बारे में पता करते हैं, उनको ये सब मालूम होता है कि सलमान खान का नजदीकी कौन है और सलमान खान के इनर ऑर्बिट में कौन है और दूसरे तीसरे ऑर्बिट में कौन कौन लोग हैं। बाबा सिद्दीकी को सलमान खान के सबसे इनर ऑर्बिट का सदस्य माना जाता था और इसलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या मामूली घटना नहीं है। बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, रेंज रोवर कार पर गोलियां चली हैं, सुरक्षा में है वो। उसके बाद 3 लोगों ने उन्हें भीड़ में घुस करके उनके ऊपर गोली चलाई और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई।
इस घटना के बाद चचा जान जो हैं, नए नए चचा जान बने हैं भाई सलमान जी, वो दहशत में आ गए। और अब सलमान खान को अधिक डर सताने लगा है कि पहले जो हमारे ऊपर जो हमला किया गया था, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सरगना है जो हमें चुनौती दे रहा है और हमारे जान के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए सलमान जी दहशत में। सलमान जी को अब उनको यह सताने लगा है कि कौन हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है, कौन हमको हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। चाचा जान इसको लेकर के दहशत में है। डिवाइड नेटवर्क इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन मैंने आपको कहा है कि अभी जो अब सलमान खान जो धमकी दे रहा है कि जो लोग हमारे खिलाफ पड़े हुए हैं उनका भी राम नाम सत्य होने का वक्त आ गया है। तो ये खुली चुनौती लॉरेंस बिश्नोई दे रहा है कि सलमान खान हमारा निशाना है, सलमान खान का जो भी करीबी है वो हमारा निशाना है। खुलेआम टेलीविजन चैनल्स के पत्रकारों से बातचीत में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम ये बात स्वीकारा, खुलेआम कह रहा। तो मान सकते हैं कि जब लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान का नाम लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही और धमकी दी है, जो एक गैंगस्टर है जो जेल में बंद है, तो सलमान खान को भी हक है कि वो आकर के कहें। अब हक है या नहीं है, सलमान खान का ये कृत्य कानूनी रूप से सही है या गलत है, ये पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस को जांच करनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अगर खुलेआम आकर के वो धमकी दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए कि आप धमकी किसको दे रहे हैं। क्या आपका शक लॉरेंस बिश्नोई पर है? दूसरा एंगल ये खंगाला जा रहा है बाबा सिद्दीकी की हत्या में, क्योंकि वो एक रियल एस्टेट के टाइकून थे, इसलिए बिजनेस राइवलरी भी हो सकती है एक एंगल, और तीसरा पॉलिटिकल राइवलरी भी हो सकती है। बिजनेस राइवलरी का सीधा आजकल पॉलिटिकल राइवलरी से संबंध हो गया है, क्योंकि पैसा वहां जहां है वहीं राजनीति है। पैसा और राजनीति का इस प्रकार का घालमेल हो गया है कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। इसलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या में ये तीनों एंगल मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। पॉलिटिकल किलिंग भी हो सकती है, व्यापारिक किलिंग भी हो सकती है, और गैंग वॉर भी हो सकता है। और गैंग वॉर में तो सबसे पहले आगे आकर के स्वीकार कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हमारे गैंग ने की है, हमने करवाई है, और सलमान खान का चूंकि बाबा सिद्दीकी नजदीकी था इसलिए हमने ये हत्या करवाई। मूल बात यह है कि बॉलीवुड को अब ये विचार करना पड़ेगा, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। और उस वक्त सलमान खान ने कुछ नहीं कहा जब सुशांत की मृत्यु हुई, जब दिशा सालियान की मृत्यु हुई। यही सलमान खान थे 5-6 महीने तक पब्लिक लाइफ से पूरी तरह से नदारद थे। हवाला ये दे रहे थे कि ये कोविड का, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस दौरान ये व्यक्ति यहां से फरार हो गए थे और दुबई में जाके छुप गए थे, क्योंकि जांच की आंच इन तक पहुंचती। और आज भी अगर मुंबई पुलिस ठीक से जांच करे तो मैं पूरी शिद्दत से यह कह सकता हूं, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि सुशांत और दिशा की मृत्यु की आंच से सलमान खान नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर उनको बचना है तो वो साफगोई से आकर के सार्वजनिक रूप से ये बताएं कि दिशा और सुशांत की मृत्यु जो थी वो थी क्या वो हत्या थी या एक्सीडेंट था। उनका अनुभव क्या कहता है। वो इतने बड़े स्टार हैं, हमारे आपके जैसे हमारे जो दर्शक हैं उनके स्टार वॉरियर जैसे दर्शक, और हमारे जैसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग इस बात को शिद्दत से महसूस करते हैं कि सुशांत की हत्या की गई, दिशा की हत्या की गई, और इसके बारे में किसी स्टार ने आज तक कुछ नहीं कहा कि हां सुशांत की मृत्यु की जांच होनी चाहिए, दिशा की मौत की जांच होनी चाहिए।
ही वॉज ए ब्राइट स्टार, ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टार, एंड उनके पास तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। क्या सलमान खान को यह बात बाहर आकर के सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए कि मुंबई पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए, सीबीआई को तहकीकात करनी चाहिए? क्या सलमान खान का यह कर्तव्य नहीं है कि वो अदालत से पूछे कि आपने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुशांत की मृत्यु की जांच की स्टेटस रिपोर्ट पीरियोडिकली पूरे देश को बताया जाए? तो सीबीआई उस जांच की रिपोर्ट दर्शकों के सामने, लोगों के सामने, भारतीय लोगों के सामने क्यों नहीं ला रही है? चाहे